myself Prateek Lodha, and I have completed my 12th from CBSE board. I belong to Udaipur, Rajasthan, and I just gave CUET 2024 for the first time. I scored full marks in accounts and business studies, and in English I scored 194 out of 200, economics 182 out of 200, and general test 152 out of 250, and maths 178 out of 200. From starting, I would suggest that just focus on your 12th, and if even if you are not scoring well, it doesn't mean that you are not understanding the concepts well. First you have to understand the concepts, and for CUT it all matters how you manage your time in the exam hall. You have to prepare for the short tricks in accounts and maths, because you can't be doing lengthy solutions there, and you have to choose your 50 questions which you have to attempt very carefully, because nobody knows how much time you will get. Mocks were really useful. The questions were always on point according to the syllabus of NTA and the NCERT, and even the solutions, which helped me a lot. The solutions were always on point, and even if I had any doubt, and main part is that even if in the mocks I had left 10 questions, I used to first check those 10 questions कि इनका आंसर क्या हो सकता है. तो सोल्यूशन से इतनी हेल्प मिल जाती है कि तुमको अगली बार खबर होता है कि इसको मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चंस को. एंड इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलती है इंग्लिश में, क्योंकि यू नेवर नो कि आंसर क्या हो सकता है. मैथ्स अकाउंट्स में तुम श्योर हो सकते हो कि ये आंसर है, पर इंग्लिश में ऑलवेज देयर आर टू ऑप्शंस कि कंफ्यूजन होगा ही होगा, तो उसमें अप्रोच करने में बहुत ईजी हो जाता है. इस चीज आई वुड से कि prices as compared to other batches and other all the mocks that are being sold on the net, prices भी अच्छी है, and the prices are worth for the money that the student is giving, because तुमको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, उसके आपके जो मॉक्स होते हैं वो मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक्स मिलते हैं, उसके बाद आपकी स्क्रीन जो होती है वो पर्सनलाइज हो जाती है कि आपने कौन कौन सा मॉक लास्ट दिया था, आप उसके सोल्यूशन वापस देख सकते हो, उसके परसेंटेजेस आपको मिल जाते हैं स्क्रीन पे देखने के लिए कि आपने इस सब्जेक्ट के इतने मॉक्स दिए हैं, इतने चैप्टर वाइज दिए हैं, इतने में आपका कितना स्कोर आया है. तो उससे एक बार आपको रह जाता है कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कि मेरे को क्या छोड़ना है आगे जाके क्वेश्चंस में जब आएगा. तो इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या अटेम्प्ट करना है, और कितनी देर लग रही है तुम. और जैसे ही मॉक्स अटेम्प्ट करते हो उसके बाद भी नीचे एक एडवाइस लिखी जाती है कि आप अपना पेपर जल्दी कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी क्विक. क्योंकि मैं तो अटेम्प्ट करता था कि 15 से 20 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन हो जाए, और उसके बाद भी वैसे क्वेश्चंस हो रहे थे, और उसके बाद भी वो एडवाइस लिखी आती है, क्वेश्चंस लिखे आते हैं कि हम इस चैप्टर में से ये गलत कर रहे हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है. इवन मैं कॉमर्स में कहूंगा कि अकाउंट्स में भी पूरा वो लेजर प्रिपेयर होकर आता है सोल्यूशंस में से, कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप अगर, मेरा ये रहता था कि मैं जितना भी पेन और पेपर कम यूज करूँ उतना मेरे को ये मेरे लिए सही रहेगा. अकाउंट्स और मैथ्स जैसे में जितना कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में करते हो तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि नहीं हो सही और आप कुछ भूल जाओ. तो फिर उसके बाद ये हेल्प करता है कि लेजर अकाउंट भी अगर सॉल्यूशंस में प्रोवाइड हो तो आप जस्ट इन मैटर ऑफ सेकंड्स यू कैन जस्ट फाइंड आउट अ मिस्टेक.